आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट। सो लिम्ब का पार्ट है। इट इज़ नॉट एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब दैट इज सिचुएटेड इन द पेक्टोरल रीजन, blood supply, lymphatic drainage, or the armpit. It's actually secrete from the ovarian hormone, so it secrete the milk. The nipples are small colored area of the skin called areola. ये MCQs में मोस्टली पूछ लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ब्रेस्ट है ये हमारे पास 6 मेन पार्ट में डिवाइड हुए हुए हैं। You can see from the book. So here we had the one part is puberty, and then in young women's you can see in early stages, while in the late stages post, and in the menopause then there is a blood supply and lymph drainage. Basically the lymph drainage is for the cancer cells that may produce from the malignant tumors. Firstly we will in our book these all stages are very diverse and very difficultly explained. So for that purpose I have made some notes. So it is actually divided into the 6 parts. Number 1 is puberty. That is actually the hemispherical shape. Influence of the ovarian hormone extend from the 2nd to 6th rib and sternum. Sternum क्या होती है? बेसिकली हमारे रिब्स के जो रिब्स लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे रिब्स के दरमियान में जिस चीज़ ने उसको ज्वाइन किया होता है उसको हम कहते हैं स्टर्नम. सो हमारे पास ये 6th और 2nd रिब्स के दरमियान में है. इसके अलावा एक्सिलरी टेल, एक्सिलरी टेल से डिफ़ाइन है. एक्सिला की मैंने एक बहुत ही लॉन्ग और डिफ़ाइन एक वीडियो बनाई, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से याद करने के लिए. इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के हमारे पास 3 मोस्ट इसके अलावा स्टेजेस हैं: लेट, पोस्ट विनिंग एंड पोस्ट मीनोपॉज. सो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसके अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू फिल हो जाते हैं और एल्वियोला भी इसके अंदर फिल हो जाता है. इसके अलावा एल्वियोलर ग्लैंड्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं, वो टोटली फिल्ड हो जाता है उससे. उसके बाद हमारे पास लेट स्टेज है जो हमारे पास 2nd हाफ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जो कि ग्रोथ उसकी बहुत ही कम हो जाती है, लेसन हो जाती है, जिसमें ये फिल्ड हो जाता है फ्लूइड सिक्रीशन से, जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं. इसके अलावा पोस्ट वीनिंग स्टेज है जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट जो है वो रिटर्न हो जाती है इनएक्टिव स्टेट में, क्योंकि वो इसके बाद लेट स्टेज में आ जाएगी तो सारा फ्लूइड जो था वो सिक्रीट यानी कि निकल गया. तो अब हमारे पास जो है वो इनएक्टिव स्टेट में आ गया. तो जो रिमेनिंग मिल्क है इट इज़ रीअब्सॉर्ब्ड इन इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट थिकन्स इन इट. उसके बाद हमारे पास है पोस्ट मीनोपॉज. इन इट द ब्रेस्ट एल्वियोलाई डिसअपीयर और ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक हो जाती है, बिल्कुल श्रिंक यानी शॉर्ट हो जाती है. The absence of estrogen and progesterone may take place. The young woman, the breasts tend to protrude forward in circular base. Next we have here a diagram. This upper part is clavicle, then here are the ribs, and then we have lactified duct of the lobule of the mammary gland. These are actually lactified glands. उसके बाद हमारे पास pectoral major regions. This is actually side part is pectoral major region. These lobule-like green structures are defined as areola. इसके बाद this middle part is defined as nipples. These are lobules, and this line-like structure is fibrous septa. While here are also some small cube-like structure adipose tissue. We have tubercle also present. Tubercle mostly हमने जो है वो humerus bone, scapula bone, clavicle bone, femur bone, thigh bone, इसमें हमने tubercles, tuberosity और ट्रोकेंट्रस पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमने ट्यूबरकल का वर्ड पढ़ा है. इसके अलावा हमारे पास आउटर लाइनिंग स्ट्रक्चर जो है ये स्किन है. इसमें हमारे पास फाइब्रस सेप्टा और लिगामेंट सस्पेंसरी भी प्रेजेंट है. एक्चुअली दिस इज़ द मैच्योर ब्रेस्ट और इन द इंटीरियर व्यू ऑफ द. इसके अलावा हम डिटेल स्टडी के लिए यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं. मेंशन दैट इज़ बिफोर प्यूबर्टी यंग मेल, female at the puberty, female first half of menstrual cycle, female second half of menstrual cycle, and then is pregnant females, lactating females, you can see the diagram, and then in female after cessation of the lactation, and female after menopause. So these are the diagrams of breast.
नेक्स्ट वी हैव ब्लड सप्लाई एंड द लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज में हमारे पास मेमरी ग्लैंड एक ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देता है, जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो कैंसर ट्यूमर्स बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।